हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बायोलॉजी में मस्तिष्क के बारे में देखेंगे, जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए देखेंगे, जिसमें कि बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। तो अधिकतर क्वेश्चन जो मेन टॉपिक होता है, जैसे मस्तिष्क हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, इस सब से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्तिष्क, इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। जो मस्तिष्क होता है उसमें लगभग 100 बिलियन जो होते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन होते हैं, जिनमें से केवल 15 बिलियन ही सक्रिय होते हैं। और उसमें से 15 बिलियन ही सक्रिय होते हैं, यानी कि मतलब जीवित रहते हैं। यह न्यूरॉन 0 से 5 साल के बीच में ही सक्रिय होता है। और जो न्यूरॉन होता है ये मतलब जो बच्चा होता है, तो मतलब शुरू से लेकर 0 से 5 साल के बीच में ही ये उसके मस्तिष्क में न्यूरॉन जो है सक्रिय रहता है। मानव मस्तिष्क की दुनिया की सबसे कठिन संरचना कहा जाता है। जो मानव का मस्तिष्क होता है उसको दुनिया की सबसे कठिन संरचना कहा जाता है। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। इसका वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क मस्तिष्क यह ऊतकों के केंद्रीय कोड, मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेनस्टेमा, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम और पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम से बना होता है। जो मस्तिष्क होता है वह यह ऊतकों के केंद्रीय क्रोड, मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेनस्टेम, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम और प्रमस्तिष्क सेरिबेलम से बना होता है। मस्तिष्क अंग का वह भाग जो मेरुरज्जु के समीप है, मेडुला ओब्लोंगाटा कहलाता है। मस्त कह रहा है कि मस्तिष्क अंग का वह भाग जो मेरुरज्जु के समीप होता है, मतलब कि मस्तिष्क का वह भाग जो मेरुरज्जु के समीप होता है, मतलब नज़दीक होता है, उसको मेडुला ओब्लोंगाटा कहा जाता है। मानव मस्तिष्क एक हड्डी के खोल सेरेनियम कपाल में बंद होता है। जो मानव का मस्तिष्क होता है वो एक हड्डी के खोल कपाल में बंद होता है। मस्तिष्क के किनारे एक झिल्ली पाई जाती है। जो मस्तिष्क होता है उसके किनारे किनारे एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे मेनिंजिस से कहा जाता है, जिसे मेनिंजेंस कहा कहते हैं। अब देखिए मेनिंजेंस क्या होता है इसके बारे में। जब इसमें सूजन आती है तो एक बीमारी होती है। जब मेनिंजेंस में सूजन आती है तो उसमें एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस। उस बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस। कह रहा है फ्रंटल पाली द्वारा ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण होता है। जो फ्रंटल पाली होता है द्वारा ऐच्छिक पेशियाँ होता है उस पर नियंत्रण होता है। उसके बाद है पेराइटल पाली द्वारा स्पर्श, दबाव, दर्द आदि संवेदनाएं ग्रहण की जाती है। पेराइटल पाली द्वारा जो स्पर्श, दबाव, दर्द आदि संवेदनाएं उसको ग्रहण की जाती है। ऑक्सीपिटल पाली द्वारा दृश्य संवेदनाएं ग्रहण की जाती है, और ऑक्सीपिटल पाली द्वारा दृश्य संवेदनाएं ग्रहण की जाती है। इसके चारों ओर मैग्नीजेस नामक आवरण पाया जाता है, जो 3 स्तरों का बना होता है। जो होता है उसके चारों ओर मैग्नीजेस नामक का आवरण पाया जाता है, जो 3 स्तंभों का बना होता है। इस आवरण की सबसे बाहरी परत को ड्यूरामेटर, मध्य मध्य परत को एरेक्टिनाइड तथा सबसे आंतरिक परत को पायामेटर कहा जाता है। इस आवरण में सबसे बाहरी परत होता है उसको ड्यूरामेटर, और मध्य परत को एरेक्टिनाइड तथा सबसे आंतरिक परत को पायामेटर कहा जाता है। उसके बाद है मेनिंजाइटिस। इसी से होता है दिमागी बुखार, जिसको बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर। बाहरी सतह ड्यूरामेटर, मध्य सतह एरेक्टिनाइड, अंत सतह पियामेटर ऑक्सीजन मस्तिष्क को फूड सप्लाई। यही अंत सतह जो होता है पियामेटर ऑक्सीजन होता है, यही मस्तिष्क को भोजन सप्लाई करता है। अब नेक्स्ट है मस्तिष्क की संरचना। तो पहला है प्रोइंसिफिलॉन अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मेसेनसिफिलॉन मध्य मस्तिष्क, रोम्स इंसिफिलॉन पश्च मस्तिष्क। तो पहला देखते हैं अग्र मस्तिष्क। इसे फेयर ब्रेन भी कहते हैं। यह पूरे मस्तिष्क का 2 या 3 भाग होता है। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन भी इसी में होते हैं। यह 2 भागों सेरिब्रम एवं डाइएनिसिफिलिन का बना होता है। ये जो अग्र मस्तिष्क होता है इसको फेयर ब्रेन भी कहते हैं। ये पूरे मस्तिष्क का 2 से तीसरा भाग होता है।
इस सबसे ज़्यादा न्यूरॉन जो होते हैं इसी में पाए जाते हैं। यह दो भागों ये दो भागों में बटे होते हैं, जो पहला सेरिब्रम एवं दूसरा डाइएसिनिफिलान का बना होता है। मेडुला के ठीक ऊपर पिन्स और मध्य मस्तिष्क होते हैं। जो मेडुला होता है उसके ठीक ऊपर पिन्स और मस्तिष्क होते हैं। मध्य मस्तिष्क के ऊपर भाग में धूसर द्रव ग्रेवी मैटर के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र थैलमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। जो मध्य मस्तिष्क के ऊपर भाग में धूसर द्रव ग्रेवी के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, जिसको जो जो एक पहला होता है थैलमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। मेडुला ओब्लोंगाटा द्वारा परिसंचरण और श्वसन की क्रिया नियंत्रित होती है। जो मेडुला ओब्लोंगाटा होता है इसी के द्वारा परिसंचरण और श्वसन की क्रिया नियंत्रित होती है। पोन्स भी श्वसन नियंत्रक में मदद करता है। जो पोन्स होता है वो श्वसन नियंत्रक में मदद करता है। हाइपोथैलेमस में भूख, जल संतुलन, शारीरिक तापमान नियंत्रण के केंद्र होते हैं। और जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें भूख, जल संतुलन, शारीरिक तापमान नियंत्रण के केंद्र होते हैं। जो आपका भूख लगता है, जो 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 शारीरिक तापमान होता है वो इसी के नियंत्रण केंद्र में होता है। आपका नेक्स्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम दो भागों में विभक्त होते हैं। जो सेरिब्रम होता है वो दो भागों में बटा होता है। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में तीन गहरी दरारें होती है। जो प्रत्येक सेरिब्रम होता है उस जो कह रहा है प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में, जो प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध होता है उसमें तीन गहरी दरारें होती है, जिसके कारण यह चार भागों फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली, टेम्पोरल पाली एवं ऑक्सीपिटल पाली में बढ़ जाता है। सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, याददाश्त, संवेदना, इच्छाशक्ति, चिंतन का केंद्र होता है। जो सेरिब्रम होता है वो आपका बुद्धिमत्ता, बुद्धि, याददाश्त, संवेदना, इच्छाशक्ति, चिंतन का केंद्र होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्राणुओं का यहाँ विश्लेषण का समन्वय होता है तथा एक पेशियों को समुचित प्रतिक्रिया हेतु संवेदना प्राप्त की जाती है। उसके बाद है फ्रंटल पाली द्वारा ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण होता है। फ्रंटल पाली द्वारा स्पर्श, दबाव, दर्द आदि संवेदनाएं ग्रहण की जाती है। ऑक्सीपिटल पाली द्वारा दृश्य संवेदनाएं ग्रहण की जाती है। उसके नेक्स्ट है आपका डाइएनिसिफिलान। डाइएनिसिफिलान सेरिब्रम के पीछे तथा कुछ नीचे की तरफ स्थित होता है। तो डाइएनिसिफिलान होता है वो मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है उसी के पीछे तथा कुछ नीचे स्थित होता है। इस भाग में पीनियल काय व पिट्यूटरी ग्रंथि निकलती है। इस भाग में क्या होता है, पीनियल काय व पिट्यूटरी ग्रंथि निकलती है। थैलमस व हाइपोथैलेमस इसी भाग के हैं। जो थैलमस और हाइपोथैलेमस है वो भी इसी के भाग के हैं। थैलमस दो गोलाकार संरचना होती है जो दर्द, ठंड तथा गर्म को पचाने का कार्य करती है। जो थैलमस होती है, जो थैलमस और हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो इसी के भाग के होते हैं। थैलमस दो गोलाकार संरचनाएं होती है जो दर्द, ठंड तथा गर्म को पचाने का कार्य करती है। थैलमस दो गोलाकार संरचना जो थैलमस होती है मस्तिष्क में वो दो गोलाकार संरचना की होती है जो दर्द और ठंडा तथा गर्म को पचाने की मदद यही करती है। तो ये सब आप मेन टॉपिक याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क में कौन सा अंग है जो ठंड तथा गर्म को पचाने में मदद करता है, तो थैलमस हो जाएगा, कार्य करती है। हाइपोथैलेमस अतः स्रावी ग्रंथियां से स्रावित होने वाली हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। जो हाइपोथैलेमस होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाली हार्मोन्स का भी नियंत्रण करती है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। हाइपोथैलेमस होते हैं उसी में भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होता है। जो हाइपोथैलेमस दिमाग में आपका स्थित होता है सारा उसी में आपका भूख लगना, प्यास लगना, ताप नियंत्रण, आपका प्यार, घृणा, किसी के प्रति प्यार बनना, किसी के प्रति घृणा बनना आदि के केंद्र सब उसी में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में ही आपका सब स्थित होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा मस्तिष्क में कौन ऐसा भाग है जिसमें भूख लगता है या प्यास लगता है या प्यार होता है, घृणा बनती है, तो आपको आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस है जो उत्तेजना किसी के प्रति करेगा, किसी के प्रति खुशी और किसी के प्रति गुस्सा और भय, यही सब मस्तिष्क में इसी काम आता है हाइपोथैलेमस का।
यह दो प्रकार का होता है, पहला सेरिब्रम, दूसरा डाइसेफेनॉल। तो सेरिब्रम मस्तिष्क में सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, इसमें इसमें दो होते हैं, थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस में ठंडा गर्म दर्द, हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, प्यास, भ्रूण, गुस्सा, प्यार, फीलिंग। और इसमें है डाइसेप्नल में पीयूष ग्रंथि होता है, और डाइसेप्नल में दो ग्रंथि होते हैं। पहला होता है पीयूष ग्रंथि और दूसरा होता है पीनियल ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि में मास्टर ग्रंथि होता है और पीनियल ग्रंथि में जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये आपको टॉपिक समझ में हो गया कि सेरिब्रम में कौन का काम होता है और डाइसेप्नल में कौन सा काम होता है। अब देखेंगे मध्य मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसेनसेफिलोन। यह मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है वो आपके मस्तिष्क में बीच में स्थित होता है, मतलब मध्य में स्थित होता है। यह दो भागों में सेरिब्रम पेंडिकल व कार्पोकार्वाइडिनेमाना का बना होता है। सेरिब्रम पेंडिकल तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रम कार्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुदंड से जोड़ता है। सेरिब्रम पेंडिकल तंतुओं का एक बंडल होता है जो सेरिब्रम कार्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भाग होते हैं तथा मेरुदंड से भी जोड़ता है। अब मध्य मस्तिष्क देखिएगा, यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा हिस्सा होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है वो शरीर जो मस्तिष्क का दूसरा बड़ा हिस्सा, मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। मस्तिष्क में जो मध्य मस्तिष्क होता है यही सबसे बड़ा हिस्सा होता है। पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क में, और जो लास्ट मस्तिष्क उसमें तीनों में यही सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कार्पोरा क्रोडिजेमिना इस ये कार्य करता है, देखने व सुनने का केंद्र होता है। और दो तरह होता है, सेरिब्रम पेंडल, ये स्पाइनल को मस्तिष्क से जोड़ता है। अब है पश्च मस्तिष्क, रोमोफेनसिनल। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ये जो मस्तिष्क होता है सबसे पिछला भाग होता है। यह सेरिबेलम व मेडुला ऑब्लिगेंटा का बना होता है। ये जो होता है ये सेरिबेलम व मेडुला ऑब्लिगेंटा का बना होता है। आप इस जो रेड कलर से हाईलाइट किया गया इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। जो सेरिबेलम का कार्य होता है वो शरीर का मुख्य संतुलन बनाए रखना होता है। सेरिबेलम शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है तथा यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से ग्रहण करता है। सेरिबेलम शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है तथा यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से ग्रहण करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा उपापचय, रक्त दाब, आहार नाल के क्रमाकुचन ग्रंथियों तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रित करता है। जो मेडुला ऑब्लिगेंटा उपापचय होता है वो रक्त दाब, आहार नाल के क्रमाकुचन ग्रंथि तथा हृदय की धड़कन की नियंत्रण करता है। अब तीसरा और लास्ट है आपका पश्च मस्तिष्क। यह सबसे छोटा मस्तिष्क होता है। जो पश्च मस्तिष्क होता है यह सबसे छोटा मस्तिष्क होता है। तो ये दो भाग मोटा बनता है, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो ये पहला है शरीर के बाहरी भागों को नियंत्रित करता है। जो ये अनुमस्तिष्क होता है ये शरीर के जो बाहर भाग होते हैं उसको नियंत्रित करता है, जैसे चलना फिरना, पढ़ना, सीखना, लिखना, बोलना आदि। तो इस सब को अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क जो है इस सब को नियंत्रित करता है। और मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, शरीर के आंतरिक भागों को नियंत्रित करता है। जो ये आंतरिक भाग होते हैं उसको नियंत्रित करता है, मतलब कि अंदर के भाग को नियंत्रित करता है, जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि। तो अभी तक आप लोग को मस्तिष्क पर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो वह सर्च पहुँचे। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव को हम MCQ लेकर आएंगे लोग। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।